चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का जो है वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उनका जो है आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। फिर जो चीज़ शेषफल बचेगा उसको अपन इसमें से माइनस करेंगे और जैसे ही माइनस करेंगे तो प्राप्त जो संख्या होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखो कैसे प्राप्त होगी, सिंपल से है। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके अंदर बोलेगा कि कितना जोड़ा जाए और इसमें बोल रहा है कि कितना घटाया जाए। तो जब घटाने की बात हो रही है तो सिंपल है कि उस संख्या का जो है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो, फिर जो शेषफल बचेगा उसको जो है इसमें से घटा दो, ठीक है ना। फिर घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो एक हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है उस संख्या का भाग विधि से, ठीक है ना, भाग विधि का यूज करना है इस प्रश्नावली के लिए। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इस फ्रेम के अंदर इसको एडजस्ट करवाना है। फिर देखो इसको कैसे करते हैं, पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, एक तो 0 2 हो गया और एक हो गया 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला जो जोड़ा है वो चेक करना है किस संख्या के वर्ग के बराबर है। 1 का स्क्वायर करने पर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ रहा है। तो यहाँ पर तो यही लेना चाहिए, बराबर हो वो भी चलेगा लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जिस संख्या का वर्ग करे वो यहाँ पर, वापस यहाँ पर और वापस इसके नीचे भी। फिर जो रिजल्ट आ रहा था कितना आ रहा था, 4 आ रहा था, तो 4 को इसके नीचे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ठीक है। फिर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 और 2 कितने हो जाते, 4 हो जाते हैं और यहाँ पर एक खाली जगह छोड़नी पड़ती है। फिर इसमें से माइनस करने पर देखो 4 में से 4 चला गया 0। फिर पीछे बचने वाली दोनों संख्या जो है वो नीचे की तरफ उतारनी है, तो 0 2। अब यहाँ पर मजबूरी एक ऐसी है कि यहाँ पर आप एक ऐसी संख्या मानोगे जो इस संख्या से जो है छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 2 ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि मानेंगे तो फिर 41 84 ऐसा आएगा जो किससे बड़ा होगा, 0 0 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर क्या मानना चाहिए मेरे को, 0 मान सकता हूँ, क्योंकि देखो जैसे ही मैं इसको 0 मानूंगा और 0 से किसी भी संख्या को इंटू करते हैं तो देखो कैसे होता है कि जैसे यहाँ पर आप एक संख्या मान रहे हैं, जिस संख्या को मानोगे उसी संख्या को जो है नीचे से पूरा इंटू करवाओगे, है ना। ऐसे ही तो चलेगा। अगर आप मानते हैं कि 4 1 तो यहाँ पर 1 मान रहे हैं तो 1 को ही जो है सबसे इंटू करना पड़ता है, 1 4। तो यहाँ पर देखो 41 तो 0 0 2 से बड़ा होता है, लेकिन देखो यहाँ पर 0 0 0 जो है वो 0 0 2 से छोटा होगा। तो कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, 0 वाला। तो यहाँ पर 0 0 0 माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पर जो चीज़ मानेंगे वही की वही चीज़ भागफल में भी माननी पड़ती है। फिर देखो माइनस करते हैं तो देखो 0 0 2। तो यहाँ पर देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था कि न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए। तो घटाने के लिए सिंपल सा है कि जब आपको क्वेश्चन में घटाई जाने वाली संख्या पूछ रहा है तो आपको करना क्या, जो शेषफल प्राप्त हो रहा है, देखो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, इसको शेषफल कहता है, ठीक है ना। तो जो शेषफल प्राप्त होता है उसको जो है इस मेन संख्या में से घटा देना है, यानी 402 में से। तो जैसे ही घटाओगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी, मतलब वो जो संख्या होगी वो किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बनी होगी। तो देखो सिंपल है, 402 में से जो है शेषफल घटाओ कितना वाला, 0 0 2, तो 2 घटाने पर कितना आएगा, 400 आएगा। अब जो संख्या प्राप्त हो रही है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे, देखो 400 का जैसे ही आप वर्गमूल ज्ञात करने जाओगे तो क्या प्राप्त होगा, यही वाली संख्या, ठीक है ना, 20, जो भागफल में आएगी। क्योंकि देखो 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। 20 को 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करके देखो 400 ही आएगा। तो इस तरह से जो इसको सॉल्व करना है, तो आंसर हमारा रहेगा 20 और 400, ठीक है ना। हालांकि इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट किया है आपका समय बचाने के लिए। बाकी आप लिख सकते हैं कि शेषफल को दी गई संख्या में से घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है 400, क्योंकि 400 जो है किसी संख्या के 2 बार मल्टीप्लाई करने से बन रहा है और वो संख्या भागफल में ही हमारे पास में आ जाएगी। उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप के अंदर या सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो सारे क्वेश्चन है वो सेम तरीके से सेम विधि से ही सॉल्व किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये कह रहा है 1999 है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको भी हम सॉल्व करवाते हैं। तो देखो पीछे से दो दो संख्याओं के जोड़े बना रहे हैं। फिर देखो पहले जोड़े के अंदर जो संख्या है वो किस संख्या के वर्ग के बराबर दिख रही है। तो देखो जैसे ही मैंने 4 चौक 16 लिया और एक ले रहा हूँ 5 चौक 25, तो देखो 25 हो गया। ये कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि देखो 16 इससे छोटा है। तो यहाँ पर जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो यहाँ पर, वापस यहाँ पर और वापस नीचे भी। फिर जो रिजल्ट आ रहा था कितना आ रहा था, 16 आ रहा था, उसको इसके नीचे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ पर माइनस का चिन्ह।
तो देखो 4 और 4 तो हो जाएंगे 8, यहाँ पर एक खाली जगह छोड़नी पड़ेगी। 19 में से 16 चला गया, 3 बचेगा। फिर पीछे वाले जो जोड़े के अंदर 2 संख्या है वो नीचे की तरफ नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या मानिए जिसको इंटू करने पर या तो इसके बराबर माना जाए या फिर इससे छोटा मान आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जितने भी कोशिशें की गई है तो जो संख्या हमारे को प्राप्त हो रही थी वो संख्या प्राप्त हुई हमारे को 4, ठीक है ना। क्योंकि देखो 4 को इससे इंटू करवाने पर जो है हमारे पास में 336 आंसर आ रहा था, ठीक है ना। और अगर जैसे ही 5 को इंटू करवाया तो ज़्यादा आ गई संख्या, इसको क्रॉस कर रही थी। तो कौन सा यूज़ करेंगे अपन, 4 वाला यूज़ करेंगे। तो 4 को यहाँ पर रखेंगे, इसी 4 को यहाँ पर भी रखेंगे। फिर जो रिजल्ट आ रहा था 336 उसको इसके नीचे। फिर देखो माइनस करने पर हमारे पास में आ रहा था 53। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो संख्या शेषफल हमारे पास में होगी उस शेषफल को जो है दी गई संख्या में से माइनस करेंगे। फिर माइनस करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखो क्या क्या हो सकता है, ये दी गई संख्या 1999 है और इसमें से जो है ये दिया गया शेषफल जो है अगर घटा देते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 1936, ठीक है ना। और 1936 का वर्गमूल क्या होगा, ये वाला भागफल 44, ठीक है ना, 44। तो इस तरह से जो है इसका आंसर हमने निकाल दिया है। इसको सिस्टमेटिक करना है लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपका समय बचे, ठीक है। अगला वाला करते हैं। तो अगला वाला भी सेम विधि से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3250 है ये। तो देखो 3250 को भी सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखो पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े बना रहे हैं। फिर देखो पहले जोड़े के अंदर जो संख्या है उस संख्या के बराबर देखते हैं। जैसे देखो 5 25 का वर्ग करते हैं, उसके बाद में 6 36 करते हैं। तो देखो कौन सा छोटा आ रहा है, इससे ये आ रहा है, ठीक है ना। तो जिस संख्या का वर्ग करें वो यहाँ पर, इसके नीचे भी और भागफल में भी। फिर जो रिजल्ट आ रहा था 25 वो यहाँ पर। फिर देखो प्लस का चिन्ह यहाँ पर, माइनस का चिन्ह यहाँ पर। 5 और 5 हो जाएंगे 10, यहाँ पर एक खाली जगह छोड़ दीजिए। 32 में से 25 चला गया, बचेगा 7। पीछे के अंदर जो संख्या है वो नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचो जो इसके बराबर है या फिर इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो यहाँ पर संख्या सोची गई थी 7, ठीक है ना। क्योंकि 107 को 7 से इंटू करने पर जो है 749 आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 7, तो ये 7 यहाँ का यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। फिर देखो कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। फिर सिंपल कैसे निकालते हैं, कौन सी संख्या घटाई जाएगी, ये वाली जो शेषफल है। तो 3250 में से अगर अपन 1 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में 3249। अब इसका वर्गमूल मतलब इस पर रूट लगाना है, तो कितना आएगा, ये वाला जो भागफल है 57, ठीक है। तो इस तरह से देखो इसका आंसर ही हमने निकाल दिया है। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी जो है हार्ड प्रोसेस नहीं है, ये सिंपल प्रोसेस से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बस यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन के अंदर ये एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये घटाने की बात कर रहा है या फिर जोड़ने की बात कर रहा है। तो घटाने की बात करेगा तो यही स्टेप हमारे को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद देखिए 825 है, तो 825 में भी अपन यही वाला जो है रूल्स फॉलो करवाने का प्रयास करेंगे। पीछे से 2 संख्याओं के जोड़े। तो देखो पहले जोड़े के अंदर जो संख्या है वो किस संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगी। तो जैसे देखो 2 दूनी 4 और 3 तियारी 9, कौन सा लेना चाहिए, ये वाला, ठीक है ना। तो जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो यहाँ पर, इसके नीचे भी और भागफल में भी। जो रिजल्ट आ रहा था वो इसके पहले जोड़े के नीचे, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह। तो 2 और 2 हो जाएंगे 4। यहाँ पर एक खाली जगह छोड़िए। फिर 8 में से 4 चला जाएगा, बचेगा 4। पीछे के अंदर जो संख्या है वो नीचे की तरफ स्क्रॉल जो है इसको नीचे की तरफ लेना है। यहाँ पर एक ऐसी संख्या सोचो जो इसके बराबर आ जाए या फिर जो है इससे थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो देखो सोची गई जो संख्या थी वो 8 थी, क्योंकि 48 को 8 से गुणा करने पर जो है 384 आ रहा था और 48 को 9 से गुणा करने पर इससे ज़्यादा रिजल्ट आ रहा था। तो कम लेना है, तो जो ये 8 यहाँ पर आप सोच रहे हैं वही का वही 8 यहाँ पर होना चाहिए। फिर देखो जैसे ही हमने माइनस किया है तो हमारे पास में आया 41, और हम जो है क्या करेंगे, इस 41 को इस 825 में से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे को संख्या घटानी थी। 825 में से जैसे ही अपन जो है 41 निकालेंगे तो हमारे पास में बचेगा 784, और 784 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, ये भागफल यानी 28, ठीक है ना। तो इस तरह से देखो ये भी हमने सॉल्व कर दिया है। लास्ट वाला करते हैं इसका 5वां नंबर क्वेश्चन 4000 वाला। तो ये देखो ये भी सेम इसी तरह से होगा। तो मेरे हिसाब से जो है ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इस तरह से जो है अगर अपन 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमारे को ये सही समझ में आती है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, ये 40 है ना पहले जोड़े के अंदर, तो देखो 6 36, ठीक है ना, या फिर 7 7 49 करते हैं। तो देखो कौन सा लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ा हो रहा है। तो फिर जिस संख्या का वर्ग कर रहे हैं वो यहाँ पर, इसके नीचे और यहाँ पर भी, ठीक है, प्लस का चिन्ह। फिर जो रिजल्ट आ रहा था वो इसके नीचे, पहले जोड़े के नीचे। फिर देखो 6 और 6 तो 12 हो जाएंगे, यहाँ पर खाली जगह।
फिर देखो 40 में से 36 चला गया, बचेगा 4। पीछे के अंदर जो संख्या है वो जोड़े के अंदर नीचे उतर जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऐसी संख्या इंटू जो है हमारे को सोचनी है जिससे इंटू करने पर ये वाली संख्या इसके बराबर आ जाए या फिर इससे थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पर देखो जो सोची गई संख्या थी वो 3 थी, क्योंकि 123 को 3 से इंटू करने पर 3 तेरी 9, 3 दूनी 12 36। तो देखो 300 गुणसूत्र आ रहा था, और जैसे ही हमने 100 मतलब यहाँ पर 4 सोचा था तो ज़्यादा रिजल्ट आ रहा था, और इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, इसको इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो देखो ये वाला छोटा है तो इसको जो है हम यहाँ पर रखेंगे। तो कौन सी संख्या रखी गई थी? 3 रखी गई थी, तो 3 यहाँ पर, वापस यही 3 यहाँ पर, फिर रिजल्ट यहाँ पर। तो देखो जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे पास में आया 31। अब हम क्या करेंगे, 31 को जो है 4000 में से घटा देंगे, क्योंकि घटाने वाली संख्या हमेशा शेषफल होती है। तो यहाँ पर देखो 4000 माइनस 31, फिर जो रिजल्ट आएगा वो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास में प्राप्त हुई 39 गुण 70। इसका रूट निकालेंगे क्या आएगा? ये वाला, ठीक है ना, ये भागफल, यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराओ तो यही आएगा। तो इस तरह से जो है हमने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।